हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमावत्स क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लेसन 1 करेंगे 6th क्लास से। और आपकी फर्स्ट बुक है हनी स्कल और आपकी बुक है अ पैक्ट विद द सन, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। हनी स्कल का फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये डिस्कस करेंगे हम। वीडियो पूरा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको भी मज़ा आएगा। और साथ में आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी जो ये स्लाइड्स होंगी चैप्टर से रिलेटेड, उनके साइड में भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिखाई देंगे, तो आप वो नोट डाउन ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये एक स्टोरी है जो कि पैट्रिक के बारे में है। पैट्रिक एक बच्चा है। और हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, होमवर्क पैट्रिक का किसने किया, इस चैप्टर में आप ये जानेंगे। थोड़ा ध्यान से देखें और बताएं मुझे लास्ट में कि किसने किया। कमेंट में लिखें कि किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। चलिए देखते हैं स्टोरी। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, पैट्रिक कभी भी जो है होमवर्क नहीं करता था अपना। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, होमवर्क करना उसे अच्छा नहीं लगता था। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा होमवर्क करना। ऐसे ही पैट्रिक भी एक छोटा बच्चा है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, एंड इट इज़ ट्रू। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus, but what could he do? He hated homework. यहाँ एक वर्ड आया है निंटेंडो, ये एक वीडियो गेम का नाम है, तो नोट डाउन कर ले। और इग्नोरेमेंस क्या होता है? इग्नोरेमेंस एक इग्नोरेंट पर्सन को बोलते हैं, हु लैक्स एजुकेशन, यानी जिसको जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ नहीं पता होता, जो एक अज्ञानी बच्चा होता है या अज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको हम इग्नोरेमेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी पैट्रिक की। पैट्रिक को अपना होमवर्क बिल्कुल भी करना पसंद नहीं है और वो बोलता है होमवर्क के बारे में कि होमवर्क कैसा होता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। कई बार उसके पैट्रिक करता क्या है सारा दिन, या तो वो बास्केटबॉल खेलता है या फिर वो क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। बास्केटबॉल, हॉकी, आप लोग नोट डाउन कर ले, ये दोनों क्या हैं, आउटडोर गेम्स है। यानी वो सारे गेम्स जो हम बाहर जाकर खेलते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं। और निंटेंडो एक वीडियो गेम है जो कि हम घर के अंदर ही खेलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक इंडोर गेम बोलते हैं। तो इंडोर गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं और आउटडोर गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर में। और पैट्रिक के जो टीचर्स हैं वो भी पैट्रिक को बोलते हैं कि अपना जो है होमवर्क करो, अदरवाइज़ तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये सच भी है, कई बार जो है पैट्रिक को भी लगता है कि भाई वो एक इग्नोरेमेंस है, एक इग्नोरेंट पर्सन है और उसे कुछ नहीं आता। ये कई बार उसको भी ऐसा फील होता है कि उसे कुछ नहीं आता, लेकिन वो क्या करे, जब उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं है, वो हेट करता है होमवर्क से, तो वो क्या करे, क्योंकि आदत जिसकी हो जाती है वो आदत तो छोड़ नहीं सकता ना अपनी। जैसे आप लोग भी कई बार बोलने के बाद ही होमवर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल but a man the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." तो एक दिन जो है पैट्रिक नोटिस करता है कि उसके पास एक कैट है जो कि खेल रही है एक छोटी सी डॉल के साथ। वो उससे ग्रैब करता है, छीनता है उस डॉल को कैट से, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ उसे होता है जब उसे पता लगता है कि वो एक डॉल नहीं है बल्कि क्या है, एक छोटे से साइज़ का आदमी है। यहाँ वर्ड है टाइनिएस्ट, टाइनिएस्ट जो है एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि विशेषता बताते हैं नाउन की। आप लोग ये समझने के लिए कि एडजेक्टिव क्या है, चैनल पर जाकर एडजेक्टिव से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखें। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन बर्चेज, और उसने क्या, ऊन की बनी हुई छोटी सी शर्ट पहनी है, पुराने से स्टाइल के ट्राउजर्स पहने हुए हैं, एक टॉल हैट लगाई है जैसे कि विच लगाती है, और वो बार बार जो है प्रार्थना करता है पैट्रिक से और कि मुझे जो है दोबारा इस कैट को मत देना, और अगर आप मुझे इस कैट को नहीं दोगे तो मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूँगा और मैं इसके लिए आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो ये बोलता है, कौन बोलता है, वो टाइनिस्ट साइज़ का आदमी बोलता है। हमारे बोना, वो एक बोना आदमी ही था जो कि छोटे से साइज़ का था, और बोने आदमी को इंग्लिश में बोलते हैं एल्फ, ELF। तो ये कौन था, एक एल्फ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पैट्रिक couldn't believe his luck to have the answer to all his problems here. He said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get as। तो अब पैट्रिक बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब प्रॉब्लम्स का उसे सॉल्यूशन मिल गया है। अब वो क्या कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही विश है, मैं तभी आपकी हेल्प करूँगा जब आप मेरा पूरा होमवर्क जो कि सेमेस्टर के एंड तक है, मीन्स 35 डेज़ का पूरा होमवर्क अगर आप करते हैं पूरा अच्छे से तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ये जो है पैट्रिक ने विश मांगी किससे, उस छोटे से आदमी से पैट्रिक ने ये विश मांगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब क्या होता है, ये सारी बातें और पैट्रिक की ये मांग सुनकर जो है लिटिल मैन बड़ा ही उदास हो जाता है। उसको लगता है कि मैं कहाँ आकर फंस गया, क्योंकि होमवर्क से तो सबको डर लगता है, चाहे वो टाइनिस्ट आदमी हो या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर हो, सबको ही होमवर्क से डर लगता है। तो अब ये बातें सुन के उसका जो चेहरा था उस पर रिंकल्स पड़ गए हैं, जैसे कि कोई क्लॉथ जो है उसको हम मोड़ के और किसी टोकरी में फेंक देते हैं ना, उसमें जैसे रिंकल्स आ जाते हैं, ऐसे ही उसके फेस पे भी रिंकल्स आ गए हैं। और इस बात से ये जो एल्फ है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसी गुस्से में जो है वो अपने पैर पटकता है ज़मीन पर, एकदम अपने पैर पटकता है, और उसका फेस एक्सप्रेशन जो है वो गुस्से वाला हो जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what is even better, look up the word and sound it out by each letter. अब जैसा कि एल्फ ने अपना जो है उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका होमवर्क करूँगा, वो होमवर्क करना शुरू करता है, लेकिन एक यहाँ पर गड़बड़ है। और क्या है गड़बड़ और क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि एल्फ जो है उसको कुछ पता ही नहीं, उसको हर बात पर हेल्प चाहिए, वो हर बात पर पैट्रिक से पूछता है। कोई वर्ड नहीं आता तो भी वो पैट्रिक को बोलता है कि मुझे ये वर्ड नहीं आता, मुझे डिक्शनरी दो, या फिर एक काम करो तुम डिक्शनरी से देखो वर्ड और मुझे बता दो कि ये वर्ड कैसे जो है प्रोनाउंस होगा, कैसे लिखा जाएगा और कैसे जो है इसका मीनिंग वगैरह सब कुछ वो किससे करवाता है? पैट्रिक से ही करवाता है।
तो इस तरीके से एल्फ जो है अपने सारा पैट्रिक का होमवर्क करने में हेल्प किसकी लेता है, पैट्रिक की। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrugged. We elves never need that. And addition, subtraction, and division, and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it is a mystery. So the little elf, already a shouter, just go louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब जो है बारी आती है किसकी, मैथ्स की। और पैट्रिक का लक देखिए, एल्फ जो है जब देखता है टाइम्स टेबल्स तो वो बोलता है कि ये टाइम टेबल क्या होता है, ये एडिशन क्या है, ये सब्ट्रैक्शन क्या है, ये डिवीज़न क्या है, मीन्स जोड़ना, घटाना, भाग करना, फ्रैक्शंस, भिन्न, ये सब क्या होता है। एल्फ ये सारी चीज़ें देख के और पैट्रिक को बोलता है कि मुझे तो ह्यूमन बीइंग्स की हिस्ट्री का और जो सारी चीज़ें हैं ये इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम मेरे पास बैठो और मुझे बस गाइड करो। अब एल्फ जो है कहता है कि ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए कि ये तो सारी चीज़ें क्या हैं, मेरे लिए मिस्ट्री हैं, और इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, बहुत सारी बुक्स चाहिए, और वो बुक्स जो है तुम मुझे पढ़ के बताओगे कि मुझे अब क्या क्या करना है और मैं सारा काम करता जाऊंगा। तो इस तरीके से एल्फ जो है मैथ का भी सारा होमवर्क किसकी हेल्प से करता है, पैट्रिक की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब होता क्या है, रोज़ जो है जो भी काम शुरू करता है एल्फ जो है जो भी काम शुरू करता है वो सारा काम वो किससे पूछता है, पैट्रिक से पूछता है। हर एक काम पर वो किसको तंग करता है, पैट्रिक को तंग करता है। नैग देखिए, नैग यहाँ पर एक वर्ड है, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को बार बार किसी बात को पूछ पूछ के परेशान करता है, और एल्फ ऐसा ही कर रहा है, पैट्रिक से हर एक चीज़ पूछता है। और पैट्रिक को अब और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारी रात जागकर वो अपना होमवर्क करवाता है एल्फ से, साथ बैठता है, सब कुछ समझाता है, और उसके बाद सुबह जो है बड़ा थका हुआ सा, बड़ी उसकी आंखें जो है भारी भारी सी दिखाई देती हैं और बहुत ही ज़्यादा थकावट के कारण डल दिखाई देती हैं, ब्लियरी होता है, डल, थकावट हो जाती है। सारी रात जो है होमवर्क में लगा रहता है वो एल्फ के साथ। अब नेक्स्ट देखिए, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीयरली स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर, स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब देखिए लास्ट जो है स्कूल का लास्ट डे आता है और एल्फ अब वहाँ से जा सकता है, क्योंकि एल्फ जो है केवल वहाँ पर रुका हुआ था पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए और अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो एल्फ है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है पिछले जो है दरवाजे से। स्लीली होता है सीक्रेटिवली, यानी बिल्कुल सेक्रेटिवली, यानी चुपचाप जो है वो वहाँ से बिना किसी को बताए चला जाता है। पैट्रिक गोट हिज एज his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid who cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. और अब जब लास्ट डे होता है, जब रिज़ल्ट आता है पैट्रिक का, तो उसको हर एक सब्जेक्ट में ग्रेड ए मिलता है।
और ये सब देख के सब बच्चे सरप्राइज़ हैं कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ है। उसके टीचर्स खुश हैं, उसके टीचर्स उसकी बहुत प्रेज़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उसके पेरेंट्स को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब पैट्रिक पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। वो अपना रूम भी साफ़ करता है, अपने सारे काम भी खुद करता है और खुश भी रहता है, किसी के साथ रूड भी नहीं होता। और अब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक नया पैट्रिक वो देख रहे हैं। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he would made that teeny man do all his homework. Share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. यहाँ एक सीक्रेट है जो बिल्कुल आपके और मेरे ही बीच में रहेगा कि जो होमवर्क है वो एल्फ ने नहीं किया, बल्कि सारा होमवर्क एल्फ ने किससे करवाया? पैट्रिक से करवाया। और इसीलिए पैट्रिक में जो सारे सुधार हुए, पैट्रिक अब एक अच्छा बच्चा था। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट, या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछिए, और साथ में जो है क्वेश्चन आंसर्स भी कीजिए। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।